कभी भी कोई रिजल्ट होता है ना तो उसके पीछे अम, कुछ स्ट्रगल तो ऑफ कोर्स रहेगा ही, ऐसे इजीली तो होगा नहीं। तो नेट जेआरएफ एक ऐसा एग्जाम है ना, जब आप हम्म। प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो एक तरीके से समुद्र की पानी है, उसको जी। कितना आप पी उठा पाओगे। लोगे, कितना सही पी बात। पाओगे, कितना कलेक्ट कर लोगे। कोई पर्सन चाहिए जो मुझे गाइड करे। यस। और वो पर्सन मुझे, जब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो जी। नन अदर अनदर देन देन अभिलाष सिंह। ऑल्दो हाल फिलहाल में ही यूजीसी नेट जेआरएफ ने अपने फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंशन फिर से कर दिया है और 18th ऑफ जून को नेट जेआरएफ का पेपर भी होने वाला है। तो आई वुड लाइक टू नो कि आपने कई बारी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, तो आपकी जर्नी कैसी रही है प्रिपरेशन की? क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान पे आप वर्किंग भी थे, फिर उस टाइम पे आप बीएड भी परस्यू कर रहे थे बीएचयू से। तो ऑल ओवर ये जो पूरा सेटलमेंट है, आपने कैसे करके नेट और जेआरएफ दोनों को ही एक ही टाइम पे क्वालिफाई किया मैम? ओके, थैंक यू। फिलहाल मैं बात करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ पहले अपने बारे में बताते हुए। ठीक है। यस मैम। मेरा मेरा नाम जैसा कि दिख रहा है नुपुर कुमारी है। हाँ। अ, मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से किया है, हिस्ट्री हम्म। बैकग्राउंड से, हिस्ट्री ऑनर्स ओके। रहा है। हम्म। देन मैंने पीजी इग्नू से कर रखा है। उसके हम्म। बाद मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, एक्चुअली यस नेट मैम। क्वालिफाई किया। देन ओके। सेकंड, हाँ, देन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। ठीक है। हम्म। उसके बाद मैंने बीएड कर रखा है बीएचयू से, बीएड स्पेशल एजुकेशन में, अभी हम्म। हाल फिलहाल में ही कंप्लीट हुआ है। और हम्म। बीएड करने के बाद जैसे जीने के लिए पानी और सांस लेना जरूरी है, तो ऑफ कोर्स बीएड के बाद मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है। और जी। राइट नाउ मैं बिहार गवर्नमेंट स्कूल में वर्किंग हूँ एज हम्म। अ गवर्नमेंट टीचर। ठीक है मैम। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, मैं एक बारी फिर से पूछ लेती हूँ। तो मैम, मतलब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? किस हिसाब से आपने प्रिपरेशन किया था कि जैसा अभी आपने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका नेट क्वालिफाई हो गया? क्योंकि मैम अक्सर क्या होता है ना कि बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए देते हैं कि हम देख लें कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। हम देख लें कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी, बच्चों का माइंडसेट ये रहता है, लेकिन आपका था कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट नेट, सेकंड अटेम्प्ट नेट जेआरएफ दोनों। तो मैम किस हिसाब से आपने अपनी स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करी? किस हिसाब से आपने अपने प्रेप को रखा कि विथ बीएड, फिर उस टाइम पे आप वर्किंग भी थे डेली वाइट्स में, इन सारी चीज़ों के साथ आपकी जो प्रिपरेशन थी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रही एंड यू हैव गॉट ब्यूटीफुल रिजल्ट? देखिए, कभी भी कोई रिजल्ट होता है ना तो उसके पीछे आ, कुछ स्ट्रगल तो ऑफ कोर्स रहेगा ही, ऐसे इजीली तो होगा नहीं। तो सेम मेरे साथ भी था। एक्चुअली जी। मेरा मास्टर्स में एडमिशन हुआ है उस हुँ। वक्त जब कोविड आने वाला था। ठीक है, ओके। 2019 में। तो ओके। तो 2020 में लगभग हर चीज बंद हो गया था, और हुँ। 2020 वाला ही वो पीरियड था जब मैंने नेट जेआरएफ का खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। देन नेट जेआरएफ एक ऐसा एग्जाम है ना, जब हुँ, आप हुँ। प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो एक तरीके से समुद्र की पानी है, उसको जी। कितना आप पी उठा पाओगे। लोगे, कितना सही पी बात। पाओगे, कितना कलेक्ट कर लोगे। ठीक है। सही बात है। तो हुँ, हुँ। सेम चीज मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया ये चीज कि हुँ, हुँ। ऐसे नहीं होने वाला है, ऐसे अंधेरे में तीर चलाना सही नहीं है। हुँ, मुझे हुँ। कोई पर्सन चाहिए जो मुझे गाइड करे। येस। और वो पर्सन मुझे, जब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया जी। तो नन अदर अनदर देन देन अभिलाष सिंह। यस। जी, दिल्ली वाइट के फाउंडर जो फाउंडर। हैं, हुँ, हुँ। अभिलाष सर से कांटेक्ट हुआ। देन उन्होंने मुझे गाइड किया कंटिन्यूअस बेसिस पे। हुँ। जब मैं ज्वाइन हुई थी दिल्ली वाइट एज अ स्टूडेंट, हुँ, तो हुँ। फोन पे गाइडेंस दिया जाता था। लास्ट सेमिनार मीट में भी मैंने बताया। तो सर प्रॉपर गाइड करते थे, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना जरूरी है, हुँ, ये हुँ, हुँ। सारी चीज गाइड करते थे। और मुझे ये लगता है कि नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए यही सफिशियंट है। कोई बैठ कर हुँ। यदि आपको कह रहा है ना कि मैं पढ़ा दूंगा, कि हुँ, हुँ, इतना हुँ। ही पढ़ लीजिए, इतने हुँ, में हुँ। आ जाएगा, हुँ। सिंपली मीन्स वो आपको डम बना रहा है। तो वो ओके। आपकी चॉइस है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको गाइडेंस चाहिए, कि हाँ हुँ, क्या एक तरीका होना चाहिए आगे मूव हुँ, करने का, हुँ। या फिर आप एक नोट्स
लेकर या हुँ, फिर हुँ, एक बैच ज्वाइन करके ये सोचते हैं कि इतना ही पढ़ लो, इतना ही करवा रहे हो जाएगा, तो हुँ, नहीं होने वाला है। ठीक है। हुँ, हुँ, इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगी। हुँ, हुँ। नेट जीआरएफ के पेपर स्ट्रक्चर पे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। जी, जी, दो बिल्कुल। पेपर होते हैं जिसका एग्जाम जी, होता है। ठीक है। जी, हुँ, पेपर टू तो वो होता है जिससे आपने मास्टर्स किया है। फॉर येस, एग्जाम्पल मेरा पेपर टू हिस्ट्री हिस्ट्री। रहा है। हुँ, 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 पेपर वन कॉमन होता है, चाहे पेपर टू किसी का कुछ भी हो, पेपर वन हुँ, सभी के लिए सिमिलर है। हुँ, तो उस पेपर वन के अंदर कई सारे टॉपिक होते हैं, 10 टॉपिक होते हैं, दसों येस, अलग अलग एरियाज से होते हैं। हुँ, हुँ, तो वो वाला पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप हुँ, हुँ, एक्चुअली में चाहते हैं कि आपका अटेम्प्ट वेस्ट ना हो, फर्स्ट अटेम्प्ट ओके, में आपका निकल जाए। हुँ, तो ये वाली चीज भी बहुत जरूरी थी और इसका भी सर ने ही मुझे गाइड किया कि कैसे पढ़ना है। मैं बार बार ये ऐड कर रही हूँ कि सर ने गाइड किया, हुँ, मुझे हुँ, कभी हुँ, पढ़ाया नहीं प्रॉपरली, येस, है ना, गाइड करा कि इसको इस बुक से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। तो ये हुँ, बहुत हुँ, जरूरी हो जाता है। हुँ, तो अगेन हम लोग हुँ, स्टार्ट जहाँ से किए थे 2020 में, मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। देन दिल्ली वाइट से कनेक्ट होकर मैंने हुँ, हुँ, पढ़ाई की। और ठीक है। 2020 के ही दिसंबर में आई गेस एग्जाम हुआ था फर्स्ट, जब मैंने क्वालिफाई किया। हुँ, 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 जनवरी में रिजल्ट आया था, उस हुँ, टाइम हुँ, मैंने नेट क्वालिफाई करा। तो ये ठीक मेरा है। फर्स्ट अटेम्प्ट था। हुँ, और हुँ, देन मैं बीएचयू में एंटर हुई हूँ 2021 में। तो ओके। क्योंकि हुँ, हुँ, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हुँ, हुँ, चीजें मेरी पढ़ी हुई थी, तो हुँ, वो हुँ, चीज मुझे हेल्प की। अगेन थोड़ा सा उसमें मुझे ऐड करना पड़ा हुँ, और हुँ, मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। इनफैक्ट 21 में। हुँ, हुँ, हाँ, इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता, समथिंग पॉइंट मार्क्स से जेआरएफ से मैं बच रही थी। तो सर ने कहा कि चलो कोई नहीं, ये जनरल सी बात है, तुम अगली बार दोगी ना, अगली बार क्या लगातार दोगी तो लगातार निकल जाएगा। मुझे आज भी ये स्टेटमेंट याद है सर का। तो येस, तो फॉर श्योर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट लिया और हुँ। जेआरएफ मेरा हो गया। ओके मैम। ओके, सो मैम मैं जानना चाहूँगी, सिंस आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हो, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक मैम रिसोर्स मटेरियल रहा है कि जैसे मैंने यही बुक्स पढ़ी, इसी बुक्स पे सर ने गाइडेंस दी और इसी बुक से मैंने अपने रोड मैप को तैयार किया, नहीं इसी बुक से मैंने अपने कॉन्सेप्ट मैप को तैयार किया, ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक, ऐसी कोई स्पेसिफिक रिसोर्स मटेरियल जिससे अपकमिंग डेज में, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ना अब बस लास्ट मिनट प्रिपरेशन रह गई है, 18th ऑफ जून को पेपर कंडक्ट होना है, तो कुछ ऐसे बुक्स, कुछ ऐसे मटेरियल जिस पे स्टूडेंट्स एकदम रिलाई कर सके और अपनी प्रिपरेशन पे बस जस्ट कहते हैं ना कि जस्ट लास्ट मिनट प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सके मैम। देखिए, हुँ, हुँ। कभी भी लास्ट मिनट प्रिपरेशन की यदि बात कर रहे हैं ना, तो उस पे ये जरूर डिपेंड करेगा कि आपका प्रीवियस स्टेटस क्या है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके। हुँ। अगर किसी को बेसिक नॉलेज है, चीजों हुँ, का हुँ। सिंक्रोनाइज कर सकता है कि हुँ, हुँ। कौन सी घटना पहले हुई, देन कैसे आगे प्रोसीड हुई है, हुँ, हुँ, तो हुँ। वैसे स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री वाले पेपर के लिए मेरा सजेशन है कि पूरी कोशिश करिए कि टाइमलाइन जो है ना, हुँ। इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो येस। क्रोनोलॉजिकली आपको याद हो जाए, है हुँ, ना। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि एग्जाम में आपको गेसिंग क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा, और हुँ, कैसे हुँ। गेस करने वाले हैं, इसी क्रोनोलॉजी के हेल्प। तो ओके। उसके लिए आप कोई भी बेसिक बुक ले सकते हैं, हुँ, हुँ। जिसमें कि आप क्रोनोलॉजी को लर्न कर लें। ठीक है। ठीक है। हुँ, हुँ। कोई स्पेसिफिक बुक मैं नहीं कहूंगी, हुँ, क्योंकि हुँ। इसका जो, जैसा कि मैंने कहा, बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। कहीं से भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी क्वेश्चन आता है। यदि हुँ, आप हुँ। अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं हिस्ट्री में बहुत इंटेलिजेंट हूँ, हाँ। मेरा चैलेंज है एग्जाम में बैठिए, है ना, हुँ। वो एग्जाम आप देकर देखिए, फिर हुँ, आपको हुँ, पता चलेगा कि नहीं, बहुत सी हिस्ट्री के ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे हुँ। एरियाज हैं जो अभी भी आपका पढ़ना बाकी है। तो हुँ, अगेन हुँ। मैं स्पेसिफिक बुक नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि क्रोनोलॉजी आपको क्लियर रहे, हुँ, ताकि आप हुँ। गेस कर पाए एग्जाम में। ओके। अच्छा मैम, एक बात बताओ आप, सिंस आपकी 21 में बीएचयू में भी एडमिशन हुई और आई बिलीव कि 21 से ही आपने डेली वाइज पे काम करना भी शुरू कर दिया। उस टाइम पे आप नेट जेआरएफ के लिए फिर से दोबारा भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, बीएचयू से आप बीएड भी परस्यू कर रहे थे, प्लस डेली वाइज में आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्यरत भी थे। तो मैम आप इन तीनों चीज़ों को कैसे बैलेंस आउट कर रहे थे? और इसमें भी फिर आपका खुद का रेगुलर रूटीन?
क्योंकि आप जब कॉलेज जाते हो तो 9 से 5 का कॉलेज का रूटीन होता है, उसी बीच बीइंग ह्यूमन हमें खाने-पीने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो किस हिसाब से मैम ये सारी चीज़ें बैलेंस हो रही थी? क्योंकि ठीक है, ये बात कहना बहुत आसान होता है कि फर्स्ट टाइम में तुम्हारा नेट निकल गया तो सेकंड टाइम में जेआरएफ हो ही जाएगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता है मैम। ये बात मतलब ये बात मानी हुई है। तो किस हिसाब से आपने इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए और फिर अगेन यू हैव कंप्लीटेड और यू हैव पास्ड योर यूजीसी नेट जेआरएफ विथ फ्लाइंग कलर्स कैसे मैम? जी। यहाँ पे मैं सर का एक कोटेशन ऐड करूंगी। जी, जी। अ, अभिलाष सर हमेशा कहते हैं ना कि जी। किसी काम को करने के लिए हुँ, आपके हुँ। पास कई बहाने होते हैं, अगर आपको वो काम नहीं करना है तो उसके येस। लिए हुँ, कई बहाने होते हैं कि हुँ, ये हुँ, कारण है मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कारण है, हजार कारण आ जाएंगे। हुँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आपकी आंतरिक इच्छा है, इंटरनल हुँ, हुँ, मोटिवेशन है आपको कि हुँ, मुझे हुँ, ये करना ही है, हुँ, देन हुँ। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, हर एक चीज हो जाता है। तो किसी काम को करने के लिए एक बहाना भी काफी, ठीक है, ओके। ना करने के तो हजार बहाने हैं। बहाने हैं। तो हाँ, हाँ। तो वही चीज रही है मोटिवेशन। और 2021 नहीं, हुँ, हुँ, 2020 के अक्टूबर से ही अक्टूबर नवंबर से ही मैं दिल्ली वाइज के साथ वर्क के हुँ, फेज में आ गई थी, वर्क करना हुँ, स्टार्ट कर दिया था। हुँ, हुँ, लेकिन अगेन क्योंकि मेरा प्रिपरेशन जो रहा था नेट जेआरएफ का वो 2020 में अच्छा खासा हो गया था, तो मुझे हुँ, बस हुँ, थोड़ा बहुत पॉलिश करने की जरूरत थी। हुँ, हुँ। इनफैक्ट 2021 में जेआरएफ के लिए मैंने पेपर 2 पे नहीं, पेपर हुँ, 1 पे काम किया था, ओके। क्योंकि वहां पे स्कोर करना जरूरी था। तो हुँ, हुँ, पेपर 1 पे सिर्फ काम करना पड़ा और पेपर 2 को सिर्फ रिवाइज करना पड़ा, तो हुँ, कम हुँ, समय में हो जाता था। हुँ, और हुँ, रही बात बीएड की, हाँ, हुँ, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कॉलेज जाना है, हुँ, देन हुँ, आना हुँ, है। होती थी प्रॉब्लम, मैं हुँ, हुँ, शुगर कोटेड बात नहीं करूंगी, होती थी प्रॉब्लम। ऑब्वियसली। हुँ, कई बार होती थी, कई बार मुझे क्लासेस भी लेनी होती थी। हुँ, तो हुँ। ऐसा रहा है कि डिप्रेस्ड हो जाती थी कि क्यों कर रही हूँ मैं। बिल्कुल। ये तो लेकिन गहराई था। लेकिन फिर दूसरे ही पल मैं अपने आप को समझाती थी, क्योंकि मैं अपने ही क्लासमेट्स के साथ खुद को कंपेयर करती थी कि हुँ, सब सिर्फ पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ हुँ, रही हूँ, मैं हुँ, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ रही हूँ और मैं हुँ, अर्न भी कर रही हूँ। तो वो यस। डिफरेंस क्रिएट होता था। तो हुँ, वो चीज मुझे मोटिवेट करती थी कि नहीं, हुँ, अलग हुँ, होना बहुत जरूरी है हुँ, और हुँ। वो अलग के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। सही बात है मैम, जैसे अभी आपने कहा कि अलग होना बहुत ज़रूरी है और वो भी कुछ ख़ास बातों के साथ आप अलग रहो क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कि बीएड परस्यूइंग कैंडिडेट्स ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ रॉन्ग और समथिंग, लेकिन आप सेम बीएड परस्यूइंग कैंडिडेट को आप देख रहे हो कि किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कोई कार्यरत है। मतलब किसी ऑर्गेनाइज़ेशन की किसी कोर पार्ट को कोई अगर बीएड परस्यू कैंडिडेट उस चीज़ को वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ देख रहा है, तो मैम ये बात तो ख़ैर अपने आप में ही बहुत ही बड़ी चीज़ होती है और ये अक्सर बातें बहुत चुनिंदा लोग समझ भी पाते हैं। तो ख़ैर इसी के साथ मैम कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे आपका जो पेपर 2 रहा है वो हिस्ट्री रहा है मैम। तो हिस्ट्री के साथ क्या होता है ना कि बहुत सारी मिथ जुड़ी होती है। जैसे मैं स्कूल टाइम की ही बात कर लेती हूँ, मैं ग्रेड्स के टाइम की क्या बात करूँ, 9-10 में ही जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे, तो हमें ना मैम ऐसे ही खौफ दे दिया जाता था कि अरे तुम्हें ना इस तरीके से ये पूरा याद करना है। देखो बाबर कब आया था, बाबर की टाइम याद करनी है। अच्छा बाबर के बाद क्या नहीं, जहांगीर नहीं था, हुमायूँ था। तुम कैसे भूल गए? मतलब ये सारी डेट्स के साथ हमें ऐसे डराया जाता था, ऐसे खौफ दिया जाता था जैसे पता नहीं हमने क्या ही गलती कर दी है हिस्ट्री पढ़ के। तो ये सारी जो मिथ्स जुड़ी हुई है मैम और हिस्ट्री के साथ प्लस पीजी करना, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर आप सेम पेपर के साथ आप नेट जेआरएफ में अपीयर हो रहे हो। तो इन सारे मिथ्स को मैम कैसे आप झुठला के और कैसे अपनी प्रिपरेशन को आपने बहुत ही मतलब बढ़िया या उम्दा बनाया है मैम? मैम। नो डाउट हिस्ट्री को लेकर मिथ है। और हुँ, कई हद तक मैं इस मिथ को बहुत हद तक डिनाई नहीं करूंगी कि जी। यहाँ पे जो डेट्स है, क्रोनोलॉजीज है, हुँ, नेम्स हुँ। है, उसको हुँ, लर्न नहीं करना पड़ता है। लेकिन इस मिथ को यदि मैं डिनाई करूंगी तो उस बेसिस पे करूंगी कि हुँ, यदि हुँ। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हुँ, हुँ। हिस्ट्री की आपको समझ होनी जरूरी है, जी, हिस्ट्री से आपको प्यार होना जरूरी है। जी।
चीजों को लर्न करना जरूरी है, जी, आपका माइंड एनालिटिकल होना जरूरी है। मतलब जी, मैं हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट नहीं देखती, हिस्ट्री को ऐसे देखती हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसको सबको पढ़ना चाहिए, जी। बिकॉज बहुत सी चीजें सीखने को भी मिलती है। तो हुँ, रही हुँ। बात मिथ की, तो उसको मैं ऐसे ही कट करूंगी कि आप अगर किसी सब्जेक्ट में लग कर पढ़ते हैं हुँ, हुँ। और उस सब्जेक्ट से आपको प्यार होता है, तो आपको सीक्वेंस बहुत हद तक याद करने की जरूरत नहीं है। हुँ, हुँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। हुँ, अब हुँ। अगर आपसे कोई पूछ दे कि रॉलेट एक्ट कब आया, तो हो जी। सकता है आपको लगेगा कि अरे यार हिस्ट्री है, लर्न करना पड़ता है, हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। या फिर बिल्कुल। पूछ दे जलियांवाला बाग कब आया। लेकिन हुँ, अगर हुँ। आप एक सीक्वेंस में चीजों को पढ़ेंगे ना, तो आपको हुँ, पता हुँ। होगा कि हुँ, हुँ। रॉलेट एक्ट का इफेक्ट है जलियांवाला बाग, ठीक यस। है। हुँ, हुँ। और ये जो गांधी जी आ गए थे तब की बात है, तो आप बहुत हुँ, हद तक को रिलेट करेंगे, तो आप इतना समझ जाएंगे कि हुँ, ये हुँ। दो 1917-18 के बाद की कहानी हुँ, होगी हुँ। और हुँ, हुँ। 20 से पहले की होगी, क्योंकि यस। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ऑफ कोर्स हुँ, उससे हुँ। पहले होगा। तो जी, जी, आप एक जी। टाइम जोन में आ गए कि यस। 17-18 के बाद और 20 से पहले। हुँ, हुँ, तो ये हुँ। नॉर्मल सी बात है, आपको ऑप्शन में यदि 1919 दिखेगा तो आप रॉलेट एक्ट को पिक करेंगे। और रही यस। बात मंथ की, तो हुँ, हुँ। जलियांवाला बाग अगर मंथ की है तो ऑफ कोर्स हुँ। उसको भी अगर देखेंगे तो मार्च में आया है रॉलेट एक्ट, तो जी। ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट जल्दी ही दिखेगा, तो अप्रैल में जलियांवाला बाग। तो ओके। कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। सही है, यस मैम मतलब ग्रेट मुझे लगता है ना कि इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट या मैं यूँ कहूँ कि इंटरव्यू के थ्रू ना अगर हमारा कोई स्टूडेंट देख रहा होगा, तो उसे पता भी चल रहा होगा कि मैं कैसे कोरिलेट करके मतलब छोटे-छोटे ना टिप्स और ट्रिक्स ये सारे का वो निकाल पा रहा होगा। मैम एग्जैक्टली। एक बात बताइए आप कि जैसे कि मान लो हम सभी किसी भी एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होते हैं, तो उससे पहले हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखते हैं। कि किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर्स आए, फिर उसे हम प्रैक्टिस करते हैं मॉक के तौर पे। मैम आपने भी मॉक की प्रैक्टिस करी होगी, आपने भी वर्कशीट दी होगी। मैम कई बारी क्या होता है ना कि अननेसेसरी या इनकंसिस्टेंट वे में ना हमारे मार्क्स आते हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि 300 पेपर का नेट जेआरएफ का पेपर हो रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के आपका अगर कंसिडरिंग हिस्ट्री, तो ऐसा तो होता नहीं होगा मैम कि 300 में हर बारी आप 100 पहुँच ही रहे होगे, 150 पहुँच ही रहे होगे क्योंकि नेट में 50% मार्क्स इज़ ऑल्सो वेरी बिग मार्क्स है ना? तो 100 एग्जैक्टली। आप पहुँच ही रहे होगे। तो जो ये इनकंसिस्टेंट मार्क्स होते थे, इनसे आप इनके सेटबैक से मैम कैसे मेंटली स्टेबल रहते थे? क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे ना आपकी जो मेंटल स्टेटस है मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं इमेजिन कर सकता कि बीएड के असाइनमेंट्स भी दिमाग में चल रहे हैं भाई डेली बाइट्स का वेबसाइट चल रहा है तो वो भी बनाना है, प्लस किसी के साथ अगर कोई न्यू कमर है तो उसे सिखाना भी है, तो मतलब इन सारे में मैम मॉक्स का जो सेटबैक होता था वो किस हिसाब से आप मतलब उससे मैम कोप अप कर पाते थे अगर मैं कहूँ तो? मैम ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये ओके। बहुत जरूरी था। अगर आप हुँ, नहीं पूछते तो ये क्वेश्चन मिस आउट हो जाता। हुँ, अगेन मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगी वहीं से जब हुँ, हुँ, अभिलाष सर की गाइडेंस की बात हो रही थी। हुँ, हुँ, सर ने सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मुझे यही दिया था, हुँ, हुँ, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखना है, ओके। मॉक अटेम्प्ट नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगा, मतलब हुँ, नहीं हुँ, होता कि कोई भी अगर किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ता है तो डाउट होता है कि ये आखिर क्यों मना कर रहे हैं देखने के लिए। तो हुँ, मैंने अपने एंड से प्रीवियस ईयर पेपर मंगवाया जी। और उसे मैंने पलटा, और जैसे ही पलटा अगली नेक्स्ट कॉल जब मेरे साथ सर के साथ हुई, हाँ, मैंने हाँ, सबसे पहला स्टेटमेंट यही दिया, सर मुझे इसमें से मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। सर ने जी। मुझसे नेक्स्ट स्टेटमेंट ये था, कहा किसने कहा तुम्हें प्रीवियस ईयर देखने के लिए, मैंने मना किया था ना। तो फिर सर ने मुझे बताया कि जी। हिस्ट्री इतना वास्ट है, क्वेश्चंस हुँ, इतने हुँ, डाइवर्स होते हैं, अगर आप हुँ, प्रीवियस ईयर देखेंगे घर पे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे। और जी। रही बात एग्जाम में, आपको वही क्रोनोलॉजी हेल्प करेगा, हुँ, हुँ, ओवरऑल नॉलेज हेल्प करेगा कोई चीज को लोकेट करने के लिए। हुँ, जैसे कि हुँ, मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, ठीक है, हुँ, लिखा है कि हुँ, फाहियान ने अपने कोटेशन में ऐसा ऐसा लिखा, ठीक है, हुँ, हुँ, किसी हुँ, हुँ, किंग की बात नहीं हो रही है और हुँ, हुँ, फाहियान का नाम लिखा है। हुँ, हुँ, तो आपको कॉमन सेंस यूज करना है। आपको हुँ, कोटेशन पढ़ के समझ नहीं आएगा कि ये किस राजा के बारे में। कॉमन हुँ, सेंस कहाँ यूज करना है, पाहियान है,
किसके टाइम पीरियड पे ये आया था इंडिया? हुँ, चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था, तो येस। ऑफ हुँ, कोर्स तो चंद्रगुप्त के बारे में बात कर रहा है। तो हुँ, इस हुँ, तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं एग्जाम में। बहुत जी, कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली आएंगे। तो यही रीजन जी, था कि सर मना किए थे देखने। तो मैं भी जी। यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरे सर ने मुझे ये कहा, तो मैं आगे अगर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको सजेस्ट करूंगी कि हुँ, बहुत हुँ, हड़बड़ी मत करिए। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप पीवाईक्यू नहीं देखिए, लेकिन बहुत हड़बड़ी मत करिए पीवाईक्यू देखने के लिए, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएंगे, है ना? हुँ, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होंगे तो आपको लगेगा कि मुझसे होगा नहीं, और आप हुँ, समय हुँ, से पहले हार जाएंगे। पहले ओके। पढ़िए, हुँ, प्रॉपर हुँ, गाइडेंस लीजिए, हो हुँ, सके तो डेली बाइट्स पे, या फिर जहां आपको लग रहा है कि वहां पे बेहतर हिस्ट्री में गाइडेंस दिया जा रहा है, हुँ, वहां पे हुँ, जाइए जहां आपको बेहतर लगता है, लेकिन ओके। प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और प्रिपरेशन करिए। हुँ। अच्छा मैम, एक नाउ सिंस वी हैव रीच्ड द एंड, हालाँकि इन सारी खूबसूरत बातों का कोई ऐसा मंज़िल नहीं होता है, लेकिन समय की ये चाहत होती है कि भई खूबसूरत चीज़ें भी समय के साथ अपना प्रवाह लें। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यूजीसी नेट जेआरएफ भी कहीं न कहीं टीचिंग को ही टारगेट करता है। बीएड भी टीचिंग को टारगेट करता है। और अगेन जो हमारा यूथ है स्पेशली 21st सेंचुरी में जो लोग यूजी, पीजी करते हैं, कभी उनका ना मैम फर्स्ट टारगेट कभी टीचिंग नहीं रहता है। मतलब किसी भी आप अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट से भी बात करें, इवन दो अगर वो बीएससी ही कर रहा है, मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स की नहीं बात करी, मैं बैचलर ऑफ साइंस की बात करी, तो भी कभी नहीं कुछ बच्चे कहेंगे, कुछ क्या मैक्सिमम मैं जनरलाइज़ ही कर रही हूँ। कोई नहीं कहेगा कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है, मुझे देश के युवा को शेप ही करना है। तो मैम क्या ये आपका फर्स्ट ड्रीम ही था टीचर या प्रोफ़ेसर बनना, या फिर दिस वाज़ योर ड्रीम बी और कुछ चीज़ें वर्क नहीं करी और आप ड्रीम बी में लैंड हुए, ऐसा कुछ मैम रहा आपका? देखिए, ऑफ कोर्स जब बचपन वाला एज होगा तो इतना आइडिया नहीं होता है टीचर जी। प्रोफेसर जैसे कि हर एक स्टूडेंट का होता है। हुँ, 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 हुँ। तो बचपन में तो नहीं, हाँ, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में गई मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट एकदम पसंद नहीं था। मैंने इसको लिया ही इसलिए था एज अ चैलेंज कि आखिर ओह! कैसे नहीं समझ आओगे तुम, आना जी। पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो मुझे एकदम समझ नहीं आता था, इंटरेस्ट नहीं था हिस्ट्री में। हुँ, हुँ। लेने के पीछे रीजन ही यही था। ठीक है। तो ग्रेजुएशन के दौरान मुझे बहुत अच्छे से हिस्ट्री समझ आई, हुँ, और हुँ। फिर मास्टर्स में एडमिशन लिया, और मास्टर्स में एडमिशन लेने के दौरान मैंने ये डिसाइड किया खुद से कि नहीं, मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट में ही आगे ज़रूर। प्रोसीड करना है और प्रोफेसर बनना है। लेकिन लंबी स्टोरी है, कभी और पॉडकास्ट होगा। जी, जी, मेरे बिल्कुल। बिहार गवर्नमेंट में टीचर बनने की स्टोरी को हम लोग डिस्कस डेफ़िनेटली। करेंगे। तो जी। मैं बताऊंगी कि मैं कैसे बीएड की ओर मूव कर गई हुँ, प्रोफेसर हुँ। के रास्ते जाते जाते। जी। बाकी हाँ, टीचिंग रहा है, मास्टर्स करते करते टीचिंग हुँ। लाइन में तो जाना ही था। नहीं, नहीं मैम, बिल्कुल मतलब अच्छा लगा जान के, और मुझे लगता है ना इन सारी चीज़ों से बहुत से स्टूडेंट्स को एस्पिरेशन भी मिलेगी। एंड आई लिटरली बिलीव कि ये जो हमारी पूरी बातचीत हुई है, इस पूरी बातचीत में जितने आपने टिप्स, ट्रिक्स, चाहे वो कोरिलेट करना, चाहे वो क्रोनोलॉजी याद रखना हो, या फिर किस तरीके से ऑप्शंस को पिक करना हो, पीवाईक्यू हमें क्यों नहीं देखने चाहिए, इन सारे बातों को टच करते हुए जिस तरीके से आपने इस बात की जो एक जिस्ट है वो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को दी है, आई लिटरली बिलीव कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।